हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद मिस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में जो ईवीएस का जो 15 नंबर का कंटेंट आता है, उसमें जो ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड होती है उसका अगला टॉपिक है बाघ का, जिसमें जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे बाघ, क्योंकि एनसीईआरटी जो पूछता है वो लाइन टू लाइन पूछता है, सीटेट एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है। तो आज हम जानेंगे बाघ। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है टैग वर्ड्स की, तो आप लोगों ने ज़रूर चेकआउट करिएगा, उनसे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग उन टैग वर्ड्स की सहायता से अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने भी इन्हीं टैग वर्ड्स का यूज़ करके अपने 2 बार सीटेट के एग्जाम पास किए हैं। मैं दोनों पेपर दो बार के दोनों क्वालिफाई हैं। तो आप लोग भी ऐसी टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो आज हम लोग देखेंगे बाघ के बारे में, बाघ की क्या विशेषताएं हैं और बाघ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए, जितना हम देखते हैं उतनी से 6 गुना ज़्यादा बाघ अंधेरे में देख सकता है। तो बाघ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड का, जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हवा की बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और उससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। देखिए, जैसा कि पिछले पॉइंट में बताया, इसको अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता होती है। देखिए, जो बाघ की मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन, जैसे हवा में कंपन होता है, हवा से चलती है तो उसको वो भांप लेती हैं, जिससे उससे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। मतलब जैसे किस तरह से वो कंपन आ रही है, किस तरह उसका शिकार है, तो वो अपनी स्थिति का सही पता लगा लेता है और उससे पता चल जाता है कि शिकार किस तरफ है और इससे अंधेरे में वो रास्ता ढूंढ लेता है। तो ये रहा बाघ के लिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे बाघ के बारे में। अगला पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। जैसे कोई बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, तो जो दूसरा बाघ होगा इस गंध को तुरंत पहचान लेगा कि हाँ, ये मतलब हमारे समूह का है। तो इस प्रकार ये लोग अपने समूह को पहचानते हैं। तो ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। देखिए, बाघ जो होता है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जैसे बाघ गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाएगी, जैसे हम सुन सकते हैं कि बाघ गुर्रा रहा है। और ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। तो ये बाघ के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। देखिए, जो बाघ के 2 कान होते हैं, जैसे बाहर से कोई आवाज़ आ रही है तो उन्हें इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। उनके जो कान होते हैं वो दिशाओं के अनुसार घूमते रहते हैं, किस तरह से आवाज़ आ रही है तो उस प्रकार ही वो घूम जाते हैं। तो ये विशेषताएं हैं, बाघ के बारे में विशेषताएं हैं, और इनसे पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बाघ हो गया, स्लॉथ हो गया, हाथी हो गया, इनसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन्हें बार बार रिपीट करिए, बार बार याद करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आप लोग इसे याद रखिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।